10 नई बहुओं की रिवर राफ्टिंग की ट्रिप। तुम लोगों ने पिंकी की नई पोस्ट देखी? 2 दिन पहले उसने रिवर राफ्टिंग की थी। कितनी अच्छी अच्छी फोटो डाली है उसने। और ये देखो, ये वीडियो कितना एंजॉय कर रही है। इस वीडियो में वो रिवर राफ्टिंग करते हुए। पिंकी का सही है, हर महीने किसी ना किसी ट्रिप पर जाती रहती है। पता है, मेरा भी राफ्टिंग करने का काफी समय से मन है, लेकिन माँ जाने ही नहीं देंगी। हम सबको मिलकर माँ से बात करनी चाहिए। हमारी उम्र की सारी लड़कियाँ किस तरह से लाइफ एंजॉय कर रही हैं, और एक हम हैं जो बस उनकी पोस्ट को लाइक करते रहते हैं। बहनों, हमें आवाज उठानी पड़ेगी। सभी बहनें एक साथ रसोई में जाती हैं, जिसे देख नंदिनी। तुम सब एक साथ रसोई में क्या कर रही हो? खाना बनने में अभी समय है। हम खाने के लिए नहीं आए हैं, हमें आपसे वो सीरियस बात करनी है माँ। अब हम सब बड़े हो चुके हैं, हम में से कोई बच्चा नहीं है। अब हम भी और लड़कियों की तरह लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। हमें भी रिवर राफ्टिंग करनी है। हम सब थक चुके हैं सभी की पोस्ट को लाइक करते हुए। हम भी चाहते हैं कि कोई हमारी भी पोस्ट को लाइक करे। क्या कहा तुमने? रिवर राफ्टिंग? जानती भी हो कि रिवर राफ्टिंग करने में कितना ज्यादा खतरा है। अरे, कई लोग रिवर राफ्टिंग करते हुए पानी में इस तरह गिरे कि आज तक नहीं मिले। मैं तुम लोगों को नहीं जाने दूंगी। लेकिन माँ, एक बार कहा ना, नहीं जाना तो नहीं जाना। इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करेगा। अब चुपचाप से आओ और खाना बनाने में मेरी मदद करो। अपनी माँ के आगे 10 की 10 बहनें कुछ नहीं कह पाती और ऐसा ही अपना मन मार कर रह जाती हैं। समय गुजरता है और इन 10 बहनों की एक ही घर में शादी होती है। शादी को तकरीबन 1 से 2 हफ्ते हो चुके थे। सभी बहनें बहू बनकर अपने ससुराल की जिम्मेदारी को भली भांति संभालती हैं। कल रविवार है, सुबह जल्दी उठ जाना। क्यों माँ जी, कल तो रविवार है ना। कल सब घर पर ही हैं तो आराम से सोकर उठते हैं ना। एक रविवार ही तो मिलता है हमें सोने को। लगता है तुम्हें किसी ने अभी तक बताया नहीं। हम महीने में 2 से 3 बार रविवार के दिन रिवर राफ्टिंग के लिए जाते हैं, और कल भी हमें रिवर राफ्टिंग के लिए जाना है। शादी के चक्कर में कई हफ्ते से जा ही नहीं पाए, इसलिए सुबह जल्दी उठ जाना और तैयार हो जाना। क्या कहा आपने? रिवर राफ्टिंग? आप सभी लोग रिवर राफ्टिंग करते हैं? हमें रिवर राफ्टिंग करना बहुत पसंद है। देखिए ना, आप माँ की भी कितनी उम्र हो गई है, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ रिवर राफ्टिंग करती हैं। अरे, जिंदगी एक बार मिलती है, अगर उसमें अच्छे से एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर क्या ही करेंगे। पता है, शादी से पहले ये सब करने का हमारा कितना मन था, लेकिन माँ हमेशा हमें रोकती रही। आप तो अब हमें कोई रोकने वाला भी नहीं है। बहुत मजा आएगा। सभी बहू रिवर राफ्टिंग करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती हैं। सुबह होते ही सभी जल्दी से उठती हैं और तैयार हो जाती हैं, और अब पूरा परिवार रिवर राफ्टिंग के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी देर में ही ये लोग एक बड़ी सी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। कितना सुंदर नजारा है ना। देखो ना, किस तरह वो लोग रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं। इन लोगों के बाद हमारी बारी आएगी ना। चलो, अब हम भी जल्दी से यहाँ पर फोटो क्लिक करते, पोस्ट भी तो करना है। अब टाइम आ ही गया है जब हम रिवर राफ्टिंग करेंगे और लोग भी हमारी पोस्ट पर लाइक करेंगे। सभी बहू एक साथ काफी सारी फोटो क्लिक करती हैं, जिसके बाद अब सभी बहुओं को लाइफ जैकेट पहना दिया जाता है, और सभी बहुएं अपने अपने पतियों के साथ 4-4 के जोड़े में एक एक बोट में बैठ जाती हैं, और अब धीरे धीरे उनकी रिवर राफ्टिंग शुरू होती है। कितना ज्यादा मजा आ रहा है रिवर राफ्टिंग करते हुए। इसमें कौन सी खतरनाक बात हो सकती है। यही तो समय है लाइफ को एंजॉय करने का। आज मैं फाइनली रिवर राफ्टिंग के लिए आ गई हूँ। देखिए, यहाँ का नजारा कितना सुंदर है। कितनी सारी पहाड़ियाँ हैं, नदी का पानी कितना ज्यादा साफ है। बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी के वो पल जी रही हूँ जिसके लिए आज तक मैं सिर्फ इंतजार कर रही थी। सभी बहुएं रिवर राफ्टिंग करते हुए काफी एंजॉय करती हैं। जैसे जैसे पानी की तेज लहर आती है तो उनकी रिवर राफ्टिंग के बोट भी ऊपर नीचे होती रहती है। सभी बहुएं काफी ज्यादा एंजॉय करती हैं और घर आकर भी अपने रिवर राफ्टिंग के बारे में सोचती हैं। महीने में 2 से 3 बार रविवार के दिन सभी बहुएं अपने ससुराल वालों के साथ राफ्टिंग के लिए जाया करती थी। शुरुआत के 3 से 4 हफ्ते तो सभी बहुओं ने इस रिवर राफ्टिंग को काफी एंजॉय किया था, लेकिन अब हर हफ्ते रिवर राफ्टिंग कर करके सभी बहुएं रिवर राफ्टिंग से ऊब सी गई थी। पहले तो ये रिवर राफ्टिंग करने में कितना ज्यादा मजा आता था ना, लेकिन अब उतना ही ज्यादा बोर सा होने लगा है। क्या हम कुछ और नहीं कर सकते? आंचल खुद से बातें कर ही रही होती है कि तभी सामने से पानी की तेज लहर आती है, जिससे आंचल का बैलेंस बिगड़ता है और वो बोट से सीधा पानी में गिर जाती है। बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, कोई मेरी मदद करो। सेफ्टी गार्ड जाकर जल्दी से आंचल को पानी से बाहर निकालते हैं। इस हादसे में आंचल के पैर में काफी गहरी मोच आ जाती है, जिससे कई दिनों तक आंचल बेड रेस्ट पर रहती है, और आज फिर से पूरा परिवार रिवर राफ्टिंग के लिए जा रहा होता है। मेरे पैर की मोच तो अभी तक ठीक नहीं हुई, इसलिए मैं तो जा नहीं पाऊंगी। इस तरह आंचल को छोड़कर जाना, वो भी अकेले, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप लोग जाइए, आंचल के साथ मैं रुक जाती हूँ।
आंचल पूनम को छोड़कर सभी लोग रिवर राफ्टिंग के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आंचल पूनम अब घर में आराम से मूवी एंजॉय करती हैं। कभी कभी मूवी एंजॉय करना भी रिवर राफ्टिंग से काफी ज्यादा अच्छा होता है। एक तरफ पूनम आंचल घर पर मूवी एंजॉय करते हैं तो वहीं बाकी लोग रिवर राफ्टिंग करते हैं। धीरे धीरे कर अब सभी बहू का मन रिवर राफ्टिंग से उठ चुका था, लेकिन अपने ससुराल के चलते कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कर पाता। आए दिन रिवर राफ्टिंग की वजह से किसी न किसी बहू की तबीयत खराब रहने लगती है। महक, बहू तो अभी तक बिस्तर पर ही पड़ी है, चलना नहीं है क्या तुझे रिवर राफ्टिंग के लिए? 1-2 दिन से तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, अगर चली भी गई तो ठीक से एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। अगर महक की तबीयत इतनी खराब है तो मैं महक के साथ रुक जाता हूँ, और मुझे थोड़ा ऑफिस का भी काम है, वो भी कर लूंगा। अजय महक दोनों घर पर रुक जाते हैं तो वहीं सभी लोग राफ्टिंग के लिए चले जाते हैं। काफी समय बाद दोनों पति पत्नी को एक साथ वक्त बिताने का अच्छा मौका मिला था और दोनों पति पत्नी मिलकर काफी अच्छा वक्त भी गुजारते हैं। हमेशा रिवर राफ्टिंग करने की वजह से इन सभी की तबीयत खराब रहने के साथ साथ शरीर में भी काफी दर्द होने लगा था, जिसके चलते इन सभी को घर के काम करने में भी काफी दिक्कत आती थी। ये क्या भाभी, 10 बजे का कॉलेज है और आपने 10 तो घर में ही बजा दिए। कितनी देर लगाती है नाश्ता लाने में? इससे अच्छा तो मैं कॉलेज कैंटीन से ही कुछ खा लेती। क्या बताऊं रोमा, शरीर में इतनी थकान है कि सुबह उठने का मन ही नहीं करता। कल से मैं तुम्हें समय पर नाश्ता दे दिया करूंगी। घर का काम भी नहीं हो पाता है, मुझसे इतने सारे कपड़े धोने हैं और खाना भी बनाना है, लेकिन शरीर में रत्ती भर भी ताकत नहीं है। और जरा हमारी शक्ल तो देखो कैसे काली पीली हो गई है। हफ्ते भर पहले ही फेशियल करवाया था, कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने तो कल माँ जी से भी बात की थी कि हर हफ्ते रिवर राफ्टिंग करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर से वो अपना ज्ञान देने लग गई। यही तो उम्र है एंजॉय करने की। अरे हाँ माना, यही उम्र है एंजॉय करने की, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक ही चीज करते रहें। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। कोमल और पूनम हॉल में सफाई कर रही होती हैं कि तभी उनकी नंद रोमा गुस्से से घर आती है और सोफे पर बैग फेंक कर बैठ जाती है, जिसे देख काफी गुस्से में दिख रही हो आज। कुछ हुआ है क्या कॉलेज में? आप तो जानती हो कि मैं मॉडलिंग भी करती हूँ। पता है अगले हफ्ते मुझे मॉडलिंग के लिए मुंबई जाना था, लेकिन मेरी टीम ने मुझे भेजने से मना कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी पर टैनिंग हो गई है। मैंने 2 से 3 बार डीटैन करवा लिया, लेकिन ये टैनिंग है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है। वो तो होगी ही ना, जब हर हफ्ते तुम रिवर राफ्टिंग के लिए जाओगी डीटैन करवाते ही फिर धूप में निकल जाते हो, तो क्या फायदा डीटैन करवाने का? आप ठीक कह रही हैं, इस रिवर राफ्टिंग के चक्कर में कहीं मेरा मॉडलिंग का करियर ही ना खत्म हो जाए। अब से मैं रिवर राफ्टिंग पर नहीं जाऊंगी। अपने मॉडलिंग के चलते रोमा रिवर राफ्टिंग करने से मना कर देती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर से पूरा परिवार रिवर राफ्टिंग के लिए गया होता है। लेकिन आज राफ्टिंग करते करते कलावती के पैर में काफी गहरी चोट लग जाती है, जिसके चलते अब डॉक्टर कलावती को 2 से 3 महीने का बेड रेस्ट बोल देते हैं। देखा माँ जी, इस उम्र में ज्यादा उछलने कूदने का नतीजा। लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा अपनी उम्र का ध्यान रखना चाहिए। अब आप दवाई खाकर आराम कर लीजिए। महिमा और रोमा दोनों का ही रिवर राफ्टिंग पर जाना बंद हो जाता है। आज रविवार का दिन था और सभी भाई घर में बैठे कुछ न कुछ ऑफिस का काम कर रहे थे, जिसे देख उनकी पत्नियां, क्या हुआ आप लोगों को? आज आपको रिवर राफ्टिंग के लिए नहीं जाना क्या? हम सब तो तैयार भी हो गए। नहीं, अब से हम रिवर राफ्टिंग पर नहीं जाएंगे। माँ की तबीयत खराब है, रोमा भी जाती नहीं है और तुम सबके शरीर में भी काफी थकान रहती है और आजकल हमारी कंपनी में भी काफी ज्यादा काम आ गया है। संडे को जाते हैं तो मंडे को काफी थका हुआ महसूस करते हैं और ठीक से काम भी नहीं हो पाता। अब तो 3 महीने में एक बार ही जाया करेंगे, इससे ज्यादा थकान भी नहीं होगी और किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अपने पतियों की बात सुन सभी बहुएं फूले नहीं समा पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब यही चाहते थे। बिना कुछ किए उनके दिल की मनोकामना भी पूरी हो गई थी, जिसके बाद अब सभी बहुएं अपने परिवार के साथ 2-3 महीने में एक बार एक राफ्टिंग के लिए जाती हैं, जिससे अब उनकी भी ख्वाहिश पूरी होती है और साथ ही साथ उन्हें ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती। अरे रख लो सेजल, अनामे का मत शर्माओ। अरे हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस पन्नी में पनीर कोफ्ते, दाल, मिक्स वेज, अलग अलग तरह की सब्जी है। आज तो तुम्हारा परिवार जी भरकर रोटी से सब्जी खा सकेगा, वरना हर रोज तो रूखी सूखी रोटी खाकर ही तुम्हें काम चलाना पड़ता है। हमने मना किया है ना कि हमें ये सब्जी नहीं चाहिए। हम गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के जूठन खाकर काम चलाएं। देखा तुमने इन गरीबों का घमंड। एक तो हम इन पर तरस खाकर इन्हें अपनी जूठन दे रहे हैं और ये है कि इसे ठुकरा रहे हैं। इससे अच्छा तो ये सब्जी हम कुत्तों को डाल देते। तुम तो हमारी जूठन खाने के भी लायक नहीं हो। चलो ये सब्जी कुत्तों को डाल देते हैं। तुमसे अच्छा नसीब तो हमारी गली के कुत्तों का है, कम से कम उन्हें ये सब्जी तो खाने को मिलेगी। मेघा और महिमा की बात सुनकर पार्टी में मौजूद सभी लोग इन दोनों गरीब बहुओं पर हंसने लगते हैं।
इतनी जिल्लत होता देख दोनों अपने गरीब घर के अंदर आ जाती हैं। आखिरकार क्यों ये अमीर पड़ोसन इन दोनों गरीब बहुओं की इस तरह सरेआम बेइज्जती कर रही थी, और क्यों ये गरीब बहुएं भी चुपचाप इनकी जिल्लत को सह रही थी? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये क्या बिट्टू, आज भी मम्मी ने टिफिन में सिर्फ रोटी दी है? तुम्हारे टिफिन में भी सिर्फ रोटी ही है ना? हाँ पिंकी, मैंने माँ से कहा था कि आज वो हमें लंच में सब्जी दे, लेकिन उन्होंने आज भी सिर्फ रोटी दे दी। लगता है आज भी सिर्फ रूखी रोटी खाकर पानी पीना होगा। ये देखो रोहन, आज मेरी मम्मी ने कितना टेस्टी राजमा की सब्जी बनाई है। तुम्हारे टिफिन में क्या है? मेरी मम्मी ने तो मटर पनीर बनाया है। वो तो कह रही थी कि आज शाम को वो खाने में मिक्स वेज बनाएंगी। क्लास के सभी बच्चों को अलग अलग तरह की खुशबूदार और स्वादिष्ट सब्जियों के साथ रोटी खाता देखकर इन दोनों भाई बहनों के गले से रूखी रोटी का निवाला नहीं उतरता है। छुट्टी होने के बाद दोनों उदास होकर अपने घर आ रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज तो आप काफी तरह तरह की सब्जी लेकर आए हैं। काम करिए, मुझे शिमला मिर्च, गाजर, मटर, गोभी, आलू और ये लौकी भी दे दीजिए। अरे बहन जी, आप दोनों भी आकर सब्जी देख लीजिए, काफी ताजी हरी सब्जी लेकर आया हूँ मैं। अरे भाई साहब, आप किन्हें सब्जी लेने के लिए कह रहे हैं? इन्हें, जिनके घर में मुश्किल से महीने में एक बार दाल आती हो। रोज रूखी रोटी खाते हैं, इतनी गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि ये दोनों भी कहीं कुछ जाकर काम कर ले। एक तो 2 बार तो मैंने इन्हें अपने घर में साफ सफाई का काम देने के लिए कहा, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। पैसे भी नहीं है और अकड़ भी दिखानी है। अपनी आस पड़ोस की औरतों की बात सुनकर बेचारी सेजल और अनामिका को काफी बुरा लगता है कि तभी दोनों बच्चे स्कूल से घर आ जाते हैं। आप हमें रोज रोज रूखी रोटी क्यों दे देती हो? हमसे रूखी रोटी नहीं खाई जाती। क्लास के सभी बच्चे इतनी अच्छी अच्छी सब्जियों के साथ रोटी खाते हैं, और एक हम हैं जो किसी गाय की तरह रूखी रोटी चढ़ाते हैं। अरे बच्चों, वो क्या है ना, आजकल बाजार में सब्जियां अच्छी नहीं आ रही है, सब में कीड़े लगे आ रहे हैं। अब कीड़े वाली सब्जी खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे ना। जब बाजार में अच्छी सब्जी आएगी तो मैं तुम्हें अच्छी अच्छी सब्जी बनाकर खिलाऊंगी, और कल से मैं तुम्हें रोज पराठा दूंगी, फिर तुम्हें सूखी रोटी नहीं खानी पड़ेगी। पराठे के नाम पर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं। कैसे समझाएं मासूम बच्चों को कि क्यों हमारे घर में सब्जी नहीं बनती? कब तक बिना सब्जी के रूखी रोटी खानी पड़ेगी? अब तो मेरे गले से भी रोटी का निवाला नहीं उतरता है। आज हमें फिर से एक बार माँ जी पिताजी से बात करनी पड़ेगी, वरना इस तरह तो हमें कभी सब्जी ही नसीब नहीं होगी। शाम होते ही दोनों बहुएं आटा गूंथ कर रोटियां बनाने लगती हैं, और आज रोटी बनाते हुए उन पर थोड़ा नमक और तेल भी लगा देती हैं, और अब पूरा परिवार प्याज के साथ रूखी रोटी खा रहा होता है। माँ जी, कितने समय से सुबह शाम सिर्फ रूखी रोटी खाने को मिल रही है। इन लोगों का काम भी ऐसा है कि आज है कल नहीं। घर में अब तो आटा भी खत्म होने वाला है। हमारी पड़ोसन है ना शांति, आप तो जानती हैं कि उसके घर में पहले कितनी गरीबी थी, लेकिन जब से उसने अपने पति के साथ काम करना शुरू किया है, अब उसका परिवार भी 2 वक्त की रोटी आराम से खा पा रहे हैं। तो इसीलिए हम कह रहे थे। चुप हो जाओ, अब आगे एक शब्द कहने की जरूरत नहीं है। कितनी बार कहा है कि हमारे घर की बहू बेटी काम नहीं करती हैं। हम जो रूखी रोटी खा रहे हैं ना, उसमें खुश हैं। भूखे मर जाएंगे लेकिन बहू बेटियों को बाहर नहीं भेजेंगे। काम करने के लिए इज्जत हमें हमारी भूख से प्यारी है। मनोरमा बिल्कुल ठीक कह रही है। अब से इस घर में दोबारा ये बात नहीं होनी चाहिए। अपनी पुरानी सोच के चलते मनोरमा सतीश रूखी रोटी खाने को तैयार तो थे, लेकिन अपनी बहू को काम पर भेजने के लिए नहीं। सेजल और अनामिका के दोनों के पति लोगों के घरों में जाम हुए वॉशरूम और सिंक के गटर को साफ करने का काम किया करते थे। कभी कभार मिलने वाले इस काम से ही उनके घर में मुश्किल से हफ्ते भर का आटा आ पाता था। रोज रोज रूखी रोटी खाने से बचने के लिए अब आटा गूंथते हुए उसमें लाल मिर्च का पाउडर मिला दिया करती थी। 3-4 दिन तो मिर्च की रोटी खाने से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब घर में सभी को बदहजमी होने लगती है और दोनों बच्चों को तो दस्त लग जाते हैं। दोनों बच्चों को कल शाम से ही दस्त लग गए हैं। रूखी रोटी खाई जाती नहीं और मिर्ची रोटी उनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। क्या करें अब? एक काम करती हूँ, मैं पड़ोसन से थोड़ी सब्जी मांग कर ले आती हूँ। शर्म तो आ रही है, लेकिन अब अपने बच्चों की हालत थोड़ी ना ऐसे देख सकते हैं। सेजल अपनी अमीर पड़ोसन महिमा के घर सब्जी मांगने के लिए जाती है और महिमा जानबूझकर रूखी 3 दिन पुरानी सब्जी दे देती है। इसी बहाने से सब्जी भी घर से निकल जाएगी। वैसे भी इस गरीब को इतनी अच्छी सब्जी मिल रही है, वही काफी है। ये गरीब लोग तो कुछ भी खा लेते हैं। इस बात से अनजान सेजल 3 दिन पुरानी सब्जी को घर ले आती है और गरम करके सभी को देती है। सभी जैसे ही सब्जी का पहला निवाला खाते हैं, ये सब्जी कितनी अजीब लग रही है, इसमें से तो हल्की हल्की महक भी आ रही है। लगता है ये सब्जी खराब है।
इस सब्जी में तो सच में महक आ रही है। इसका मतलब महिमा ने हमें बासी सब्जी दी है। आज भी पूरा परिवार प्याज के साथ रूखी रोटी खाकर ही सो जाता है, जिसे वो कई किलोमीटर पैदल चलकर सस्ती जगह से आटा लेने के लिए जाने लगती है। आटा लेकर सेजल घर आ ही रही होती है कि तभी कड़ी धूप में चलते हुए सेजल को हल्के से चक्कर आने लगते हैं और उसके हाथ से आटे की पन्नी छूटकर सड़क पर बिखर जाती। सारा आटा सड़क पर बिखर गया, अब मैं क्या करूं? सड़क पर गिरे आटे को ऊपर से उठाने लगती है और घर लाकर उसकी ही रोटी बना देती है, जिसे खाकर आज रोटी खाने में इतनी अजीब क्यों लग रही है? ठीक से छाना नहीं होगा। अरे आटे को छान कर किया करो, कंकड़ आ गए मेरे निवाले में। एक तो हमें नौकरी करने देते नहीं, ऊपर से इनके नखरे तो देखो। दोनों बहुएं हमेशा आसपास हो रहे भंडारे पर नजर रखती थीं। जब भी उनके घर के आसपास कोई भंडारा होता तो दोनों भंडारे की लाइन में खड़ी होकर सब्जी ले आती और उस दिन इनका परिवार सब्जी के साथ रोटी खाता। आज दोनों भाइयों को थोड़े ज्यादा पैसे मिले थे, जिससे सेजल और अनामिका पास की मंडी से ही सब्जी सस्ती लेकर आ जाती है। लेकिन जैसे ही सब्जियां बनाने के लिए सब्जी काटती है तो देखती है कि आधे से ज्यादा सब्जी तो खराब है। कभी मैं सोचूं उस सब्जी वाले ने हमें इतने कम पैसों में सब्जी कैसे दे दी? आधे से ज्यादा सब्जी तो खराब है, अब क्या ही बनेगी? थोड़ी सी सब्जी ठीक निकली है, अब इसे ही चोखा लगाकर भर के पानी डाल देंगे इसमें, अब क्या ही कर सकते हैं। कई दिन गुजर जाते हैं, कभी रूखी रोटी, कभी मिर्ची वाली, तो कभी पानी से भरी सब्जी के साथ रोटी खाकर पूरा परिवार अपना गुजारा चलाया करता था। आज दोनों बहुओं के पड़ोस में काफी बड़ी पार्टी होती है। सबके खाने के बाद सभी लोगों की प्लेट में और बर्तनों में ढेर सारी झूठी सब्जियां बच जाती हैं, जिन्हें इकट्ठा कर अमीर पड़ोसन दोनों बहुओं को देते हुए उनकी बेइज्जती करती हैं। नहीं खानी ना सब्जी तो मत खाओ, तुमसे अच्छा नसीब तो हमारे गली के कुत्तों का है, कम से कम उन्हें ये सब्जी खाने को तो मिलेगी। तुम तो हमारी गली के कुत्तों से भी गई गुजरी हो। दोनों बहुएं आंखों में आंसू लिए घर आती हैं, जिसे देख मनोरमा, अरे क्या हुआ बहुओं, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करूं? पहले तो सिर्फ ये बात घर तक ही सीमित थी। एक हम लोग हर रोज सूखी रोटी खाते हैं, लेकिन अब तो आस पड़ोस में भी पता चल गई ये बात। पता है आस पड़ोस के लोग हमारा कितना मजाक उड़ाते हैं। आज तो हमारी पड़ोसन अपना और अपने मेहमानों की झूठी सब्जी दे रही थी हमें खाने के लिए। पता है उसने कितने लोगों के सामने हमारी बेइज्जती की है। आपसे कह कहकर थक गए कि हमें नौकरी करने दीजिए, लेकिन आपकी पुरानी सोच कि घर की बहू बेटी नौकरी नहीं कर सकती। अरे आज के समय लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, सब कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। जिस घर में पति पत्नी मिलकर कमाते हैं ना, उसमें गुजारा भी अच्छा होता है और बचत भी काफी अच्छी होती है। लेकिन ये बात आप लोगों के कहाँ समझ में आएगी? माँ पिताजी, ये बात कब से हमारे दिल में थी, लेकिन आप लोगों के सामने हमें कभी नहीं कही। अरे हमारी तरह और भी गरीब मजदूर आदमी हैं, लेकिन उनकी पत्नी भी नौकरी करती है, इसलिए वो आराम से 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं। हम खुद चाहते हैं कि हमारी पत्नी हमारे साथ काम करें, ताकि हम लोग कम से कम 2 वक्त की रोटी के साथ सब्जी तो खा सकें। अब जमाना बदल चुका है और हमें जमाने के साथ बदलना होगा, वरना एक दिन जमाना आगे निकल जाएगा और हम रूखी सूखी रोटी खाकर ही मिट्टी में मिल जाएंगे। अपने बहू और बेटों की बात सुनकर आस पड़ोस में हो रही अपनी बेइज्जती और घर में सबकी हालत को देखकर मनोरमा और सतीश को भी अब अपनी सोच गलत लगने लगती है, जिसके बाद अब वो अपनी सोच बदलकर अपनी दोनों बहुओं को नौकरी करने की इजाजत दे देते हैं। अनामिका और सेजल जल्दी ही बड़ी कोठियों में खाना बनाने और साफ सफाई का काम ढूंढ लेती हैं और अब हर परिवार की तरह इनके परिवार में भी तीनों वक्त सब्जी बनती है।